सुनाऊं? सुनिए। अब वो मां कहने लगी, वो धन्य है लखन जो उनकी वो गोदी में लेटा। मेरा बेटा बड़ा ही धन्य है जो कि भगवान श्री राम की गोद में है। धन्य है लखन जो गोदी में लेटा, और लड़ने भेज दूंगी मैं अपना, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। क्यों? रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। गम के वो काले बादल, गम के वो काले बादल छाए तो छाए, पर बिना जानकी के वापस ना हो, बिना जानकी के राम वापस ना आए। हो बिना जानकी के राम वापस ना आए। जब इतनी बात सुनी मां सुमित्रा की, मां कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है प्रमोद भैया। एक बार हमारे प्रमोद भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, लांगुरियाओं पर तो दुनिया पुरस्कार देती है, क्योंकि नाचना कूदना होता है, हर कोई व्यक्ति पैसा दे देता है, लेकिन अच्छी बात पर पैसा देना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं चाहता हूं वास्तविक में जो मन से सुनने वाले लोग हैं, बहुत कम जगहें होती हैं जो ऐसे मिलते हैं। आप बड़े भाव से और मन से सुन रहे हो। 51 मुद्राएं हमारे अंकल जी की तरफ से हैं। मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए, स्वयं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। क्या बात है। अब मां कौशल्या कहने लगी, हे हनुमान, मैं तो इस सुमित्रा की पहले से ही कर्जदार हूं। जो मैं कह रही हूं उस बात को जाकर के कहना, इसकी बात को मत कहना। अम्मा कौशल्या क्या कहने लगी, ओ धन्य है सुमित्रा सत की वो क्षमता लुटा दी। धन्य है सुमित्रा सत की वो क्षमता लुटा दी। मेरी ममता पे अपनी, मेरी ममता पे अपनी वो ममता लुटा दी। मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। क्यों लुटा दी? हंस के दे दिया है इसने, हंस के दे दिया है इसने भुगूदी का गहना। कष्ट राम उनकी खातिर, कष्ट राम उनकी खातिर पाए तो पाए। मां सुमित्रा ने क्या कहा, बिना जानकी के राम। अम्मा कौशल्या क्या कह रही है, कष्ट राम उनकी खातिर पाए तो पाए, पर राम से कहना बिना उस लखन के राम अयोध्या न आए। ओ बिना उस लखन के राम अयोध्या न आए।
मां कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। बोली आज यदि मैं ऐसा नहीं करती तो शायद मैं ऐसा नहीं होता। अम्मा कैकेयी क्या कहने लगी, हे हनुमान जाकर के एक बार राम से कहना कि तुम्हारी माँ कैकेयी ने कहा है, तुम्हारी माँ कैकेयी ने कहा है, और राम जितना मुझे मानते हैं उतना किसी को नहीं मानते। जाकर के कह देना। अम्मा कैकेयी क्या कहने लगी, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ और क्षमा मांगने के भी मैं, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के लिए लायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। क्यों? मेरी ही वजह से पड़ा उनको कष्ट सहना। आइए, ढेर सारा प्यार, ये पुरस्कार नहीं आपका आशीर्वाद है। मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबकी तरफ से आशीर्वाद आया है। कहा मेरी ही वजह से पड़ा उनको कष्ट सहना, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, पर राम से कहना दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, पर बिना उस सिया लखन के वो वापस न आए, ओ बिना उस सिया लखन के वो वापस न आए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 5 मिनट के लिए बैठिए, हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। अभी दरबार में आ रहे हो ना, 5 मिनट बाद आना, बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जो भी चढ़ाना है इस भजन इन पंक्तियों के बाद में। अब भजन की अंतिम पंक्तियों में कहा, जब भगवान श्री राम ने अपने भाई को देखा, आंखों में आंसू बह रहे हैं, भाई को देख करके कहा, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम भैया अगर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम अरे सहले हर सितम, अरे हाथ में जो तेरा हाथ हो। इतना सुना, चलते रहो जीतू भैया। अपना भी कोई अपना हो, हर दिल का सपना होता है, और वक्त पे काम जो आ जाए बस वो ही अपना होता है। जैसे ही हनुमान जी चले, लक्ष्मण जी की पत्नी, क्या नाम था, उर्मिला, उर्मिला जी ने रोक लिया, बहुत हल्का लिया, रोक लिया। बोली हनुमान पहले 2 बात मेरी सुनो। बोले माँ मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, अगर मैं ज्यादा लेट हो गया
तो भगवान श्री राम मेरी राह देख रहे हैं और मैं लेट हो गया, सूर्य उदय हो गया, तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं बचेंगे। जब इतना सुना, बड़ी सुनो, धर्म धरा को धारण करते, धरती को किसने धारण कर रखा है? कहां टिकी हुई है? शेषनाग के फन पर। और शेष कौन के अवतार? लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। धर्म धरा को धारण करते और वो रघुवंश के बेटे, मौत भी उनको छू नहीं सकती जो राम की गोद में लेटे। जो स्वयं परमात्मा की गोदी में लेटा है, मौत उसको छू सकती है? नहीं छू सकती। सुनो, एक बात जाकर के कहना भगवान श्री राम से, करने को आए काम करना है जरूरी। और रिंकू भैया, इतनी समझदार पब्लिक है, ये पहले बोलेगी, मैं बाद में बोलूंगा। सुनो, वो करने को आए काम करना है जरूरी, और रावण जैसे पापियों का, रावण जैसे पापियों का मरना है, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। बड़ा सुंदर भाव आदरणीय मेरे बड़े भाई रामवीर सिंह प्रधान जी ने लिखा है। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। शायद में उनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है हकीकत में। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले गाए तो गाए, पर जाकर के कहना बिन मारे रावण को वो वापस न आए, वो बिना मारे रावण को 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 वापस न आए। एक बार भाव से कह दो सच्चे दरबार की जय हो। आइए एक सुंदर सा भाव और